हेलो बच्चों, देखते हैं भाई। आज हम इस पार्ट को लेसन नंबर 7 को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है। हम देख रहे हैं कि हमने कल तक इस चैप्टर आज थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो, हमने कल इसमें बात बताया कि किस प्रकार से एक क्षेत्र में जीवधारी और पौधे जो भी हैं वो किस प्रकार से अपने आप को कंजर्वेश करते हैं, उनको हम संरक्षण कैसे कर पाते हैं। सरकार की स्कीमें अलग अलग प्रकार से किस तरह से उनको संरक्षित किया जा सकता है। फ्लोरा और फाउना की बात हुई थी कल। फ्लोरा और फाउना की बात हमने कल फिर उसी बात भी की थी कि किसी खास स्थान पर देखो, किसी खास स्थान पर उगने वाले पौधे जो उनकी पहचान है, जो इसी इलाके में। ये देखो, माधव जी ने कहा, माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर एरिया। ऐसे माधव जी ने कहा कि ऐसे पौधे और ऐसे जानवर जो किसी खास स्थान से बिलोंग करते हैं, वो उसी जगह के लिए पाए जाते हैं, उसी जगह के लिए वो बने होते हैं, उसी हिसाब से होता है उनके और पेड़ पौधे या जानवर बने रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फाउना। जो पौधे होते हैं उनको फ्लोरा और जो एनिमल होते हैं फाउना कहते हैं। तो फ्लोरा एंड फाउना रिस्पेक्टली ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र के फ्लोरा और फाउना क्या कहलाएंगे कि जो जिस क्षेत्र में पाया जाता है। अब जैसे किसी को किसी खास एरिया में ये वाले पौधा पाया जाता है तो यहाँ का फ्लोरा हो गया। जैसे हमारे इलाके में कीड़ा जड़ी पाना, सपोज हमने कह दिया कि हमारे इलाके में क्या है, कीड़ा जड़ी पाया जाता है, वर्षा गंभू, तो ये हमारे यहाँ का फ्लोरा हुआ। या ब्रह्म कमल हमारे यहाँ का पौधा है तो हमने क्या है, इसको फ्लोरा हुआ। या हमारे यहाँ पर जो है, जो स्नो लियोपार्ड होता है, जो हम स्नो लियोपार्ड जिसको हम कहते हैं ना, तो स्नो लियोपार्ड जो बाघ होता है छोटा सा, वो हमारे यहाँ का फौना हुआ। तो जिस जगह पर, जैसे बंगाल टाइगर है, वो उसी खास बंगाल के लिए जो है फौना हुआ, वहाँ का इलाका हुआ, उस वहाँ जानवर के लिए उस इलाके का जानवर। तो फ्लोरा और फौना के बारे में इस पर्टिकुलर एरिया में होने वाले, मतलब जो क्षेत्र से बिलोंग करने वाले उस पौधों को और उन जानवरों को फ्लोरा और फौना कहते हैं। तो हमने इस पर बात की थी कल। इसके बाद में आगे एग्जाम पे आएगा भाई कि किस तरह से हमने बात हुई थी हमारी, है ना। तो अब आगे, इससे आगे हम बात कर रहे हैं कि अगला चैप्टर हमारे पास है एंडेमिक स्पीसीज। अब एंडेमिक स्पीसीज क्या हुआ कि ऐसे सुन द ग्रुप का यहाँ पर ट्राई टू आइडेंटिफाई फ्लोरा एंड फाउना ऑन योर एंड लिस्ट देम। अपने इलाके के फाउना और फाउना को लिस्ट बनाई। देखो, एंडेमिक स्पीसीज क्या हुई। Soon the group quietly enters the tree forest. Children are surprised to see the. अब बच्चे जा रहे हैं जंगल के अंदर, उन्होंने देखा कि children are surprised, आश्चर्यचकित होते see a very big squirrel. उन्होंने बहुत बड़े स्क्वायरल को यहाँ पर देख, गिलहरी को देखा। This squirrel has a big फ्लफी टेल्स, और एकदम झुरझुरी उसकी जो है पूंछ है। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, उसके बहुत जो है क्यूरियस टू नो, बहुत उत्सुक हो गए उसके बारे में जानने के लिए। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज known as the Gantt squirrel. It is endemic to the area. उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी जो है, बहुत बड़ी गैंट माने बहुत विशाल काय स्क्वायरल है जो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। किसी खास क्षेत्र में पाई जाने वाली कुछ एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन द पर्टिकुलर। ऐसी ऐसी ऐसे जीवधारियों की ऐसी चीज जो इसी खास इलाके में पाई जाती है, उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज which are found in the exclusive। इसी इलाके के अलावा कहीं और जगह नहीं पाए थे। They are not naturally found in anywhere, और प्राकृतिक रूप से ये कहीं और जगह नहीं पाई जाती। as a particular type of animals or plant may be endemic to a zoo, और अलग से इनको निकाल करके किसी चिड़ियाघर में रख सकते हो, अलग बात है। बट स्टेट ऑफ ए कंट्री, और किसी भी चिड़ियाघर में कहीं पर भी इसको जो है राज्य की किसी कंट्री की किसी राज्य में इसको ला करके रखा जा सकता है, लेकिन ये मिलती किसी खास जगह पर ही है। माधव जी सोस साल एंड वाइल्ड मैंगोज। देखो, जंगली आम और एक साल का पेड़ उन्होंने देखा, पिकअप दिखाया उन्होंने इसको एज सो एग्जांपल ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पैचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। पैचमारी जो है बायोस्फीयर रिजर्व में जब गए थे तो इन्होंने इनको दिखाया कि ये आम का पेड़ और ये साल का पेड़ जो है खास बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। विशन इंडिया गैंट स्क्वायरल, और यहाँ पर इन्होंने इसको, ये देखो, ये इतनी लंबी जो है, ये इसकी इतनी लंबी लंबी पूंछ है स्क्वायरल की। ये देखो गैंट स्क्वायरल सबसे भयंकर जो है गिलहरी, इसको देखा आपने स्क्वायरल। एंड एंडेमिक फाउना ऑफ दिस एरिया, ये यहाँ की जो है खास बात है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिट्स। so इनकी आदत, इनकी जो है ये अपने इस खास में प्रवेश में ही रह पाती है, इनका निवास स्थान में। इंक्रीजिंग
population and introduction of new species may affected the natural habits of the endemic species and endanger their existence। अब ये खतरे में जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और इसकी जो है लोग जो है जनसंख्या जैसे जैसे समाज में बढ़ती रहती है तो इनको इनके बारे में जैसे जैसे जानकारी होती रहती है तो लोग इसका शिकार करने के लिए प्राकृतिक रूप से इनके जो इनका जो निवासी स्थान है, माना ये इलाके इस इलाके में रहने की इनकी आदत है, इससे ज्यादा वो कहीं नहीं रह सकती। तो जब यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी तो धीरे धीरे जंगल कटेंगे तो इस इलाके में रहने वाले ये खास स्पीसीज भी धीरे धीरे समाप्त कर दिए जाएंगे। इसलिए इनको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड ये जो है विलुप्त होने वाले, इनका स्थिति धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर पहुंच जाते हैं। स्पीसीज इन ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन व्हिच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो आपस में जो है इनके बच्चे हो जाते हैं, जब ये ऐसी संख्या में जिनके जो आपस में बच्चे हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टिलाइज ऑफस्प्रिंग only with the members of their own species and not with the member of other species। एक ही जीव का परिवार का जीव जो है दूसरे एक ही स्पीसीज से उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं, अन्यों से इनके जो है बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। मेंबर्स ऑफ स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर्स, और एक ही जीवधारियों से होने वाले बच्चों के कैरेक्टर भी उनका जो है सारा हिसाब किताब जो है एक ही जैसा होता है। उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सारे एक ही जैसे होते हैं। एक्टिविटी 7.7 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एंडेमिक ऑफ रीजन वेयर यू लिव, अपने इलाके में रहने वाले ऐसे एंडेमिक स्पीसीज और ऐसे भी रहने वाले जीवों के बारे में बताएं। जैसे हमारे मोनाल है, तो मोनाल क्या हो गया कि यह जो है मोनाल पौधे के बारे में हम जैसे बताएगी कि मोनाल एक पक्षी थी जो राज्य पक्षी है, धीरे धीरे उसके एक खास इलाके में रहते हो, लेकिन वहां से भी अब धीरे धीरे उनके स्पीसीज बन गए, उनको धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं, ऐसे आ गई है, इसके बारे में बता सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अब हम कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे पास है, जो बाघों के रहने के लिए या अन्य स्थानों के रहने के लिए जो है हमारे वन्य जीव संरक्षण जो है, वन्य जीव संरक्षण के लिए हमारे पास जो सेंचुरीज बनाई जाती है उसको देखो। सून पहली सीज बोर्ड विद द, इसमें ये जो वाइल्ड लाइफ जहाँ ये गए हैं पैचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रिटर्न ऑन इट, वहां पर देखे हैं, इन्होंने देखा बोर्ड पे लिखा था। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द किलिंग पोचिंग ऑफ कैप्चरिंग एनिमल्स इज जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन सच प्लेस। अब वहां पर एक बोर्ड लगा था, बोर्ड में लिखा था कि जानवरों को मारना, उनको पकड़ना और उनके साथ गलत व्यवहार करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। उनको क्या करता है, बिल्कुल ही रोक, मतलब बहुत ही अपराध है, और उसको क्या किया जाएगा, पनिशेबल या दंड दिया जाएगा इन सच प्लेस। इस प्रकार की जहाँ पर बोर्ड लगा रहा है तो किसी भी प्रकार के अंदर इसके अंदर रहने वाले जीवधारियों को पकड़ना या इनको मारना कानूनन अपराध है, ऐसा बोर्ड लगा था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पर जो है बिल्कुल जो है संरक्षित क्षेत्र होता है, वन क्षेत्र होता है, वहां पर क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के लिए वहां पर क्या किया जाता है, उस इलाके में जो है उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है चारों तरफ से, और वहां पर उनको कोई आ जा नहीं सकता है। He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as the grazing of their livestock, collecting medicinal plants, firewood एक्स्ट्रा। तो उसके आसपास रहने वाले जीव जो लोग रहते हैं उनके लिए अलाउड किया जाता है बीच बीच में कि वो जाए वहां और घास अपने लिए थोड़ा सा, अपने जानवरों को थोड़ा घास ले आए, लकड़ी काटें और चारा आदि अपने जंगल से ला सकते हैं, या जंगली में लकड़ी कटाने के लिए जो है, या मेडिसिनल प्लांट जो है दवाई आदि के जो पौधे हैं वहां से आप जंगल से ला सकते हैं, उनको अलाउड किया जा सकता है इस प्रकार के जंगलों में। Some of the threatened and wild animals like black buck, white wheeler black buck, elephants, golden pig, pink-headed ducks, ये जो है are protected और preserved in our wildlife, और इस प्रकार के जानवरों को जो है बिल्कुल अब प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, जो endangered species है, जो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे आ गया, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का निर्माण किया जा रहा है भाई हमारे देश में, ताकि इनको बचाया जा सके। स्ट्रक्चर सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, बोर्ड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड बुशलैंड्स ऑफ डीलिंग ऑफ बिग रिवर्स, ऑफ बिल्कुल नदियों के किनारे समाज उनके अंदर चारों तरफ उसी तो बहुत बड़े इलाके को जो है कवर कर दिया जाता है, वहां पर पहाड़ पेड़ नदियां सब रहते ताकि वहां के जीव जो है अपने हिसाब से रह सके। इट इज ए पिटी दैट इवन
protected forested are not safe because people living in the, ये बहुत ही दया की बात है या बहुत ही दुख की बात है कि क्या है कि हमने जिस जंगलों को फॉरेस्ट को जो है बचा रखा है, चारों तरफ से सेव कर रखा है, उसके बावजूद भी लोग जो है क्या करते हैं, पीपुल लिविंग इन द नेबरहुड, जो पड़ोस में रहने वाले, जो जंगल के आसपास रहने वाले, इनक्रॉच ओपन देम एंड डिस्ट्रॉय देम, और धीरे धीरे उनको क्या करते रहे, जंगलों को नष्ट करते रहे और खत्म कर दे रहे हैं जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं। Children are reminded of their visit to the zoo, और बच्चों को याद दिलाया जा रहा है कि जब आप चिड़ियाघर में जाते हो, they recall the zoos are also place where animals receive protection, और जो चिड़ियाघर भी है वहाँ पर भी क्या करते हैं, जानवरों को प्रोटेक्शन या उनको बचाव के लिए ऐसे चिड़ियाघर बनाए जाते हैं ताकि इनको संरक्षण मिल सके, जीवित रखा जा सके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जू एंड द वाइल्ड सेंचुरी? अब ये कह रहा है कि चिड़ियाघरों में और वाइल्ड सेंचुरीज में जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या फर्क है। विजिट एंड नियर बाई, जो एक चिड़ियाघर में जाओ, वल ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइड द एनिमल्स, वहाँ देखो कि उनको किस प्रकार का रहन सहन किया गया है। वेयर दे सुटेबल फॉर द एनिमल्स, और क्या है उनके लिए जो है जानवरों के लिए कितना आरामदायक है, सुटेबल है। कैन एनिमल्स लिव इन द आर्टिफिशियल सेटिंग्स इन द नेचुरल सेटिंग्स, और यू हैव ऑप्शन विल द कंफर्टेबल और यू आर इन द नेचुरल हैबिटेट। ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी को हमने आर्टिफिशियल यानी हमने बना रखा चारों तरफ से कि भाई यहाँ पर रहे, यहाँ पर हम तेरे को खाना देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो उसके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा कि जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ जंगल है चारों तरफ से, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर होगा कह करके। तो जू क्या होता है, किसी भी हालत में उतना अच्छा नहीं हो सकता है जंगल के हिसाब से, है ना। तो नेशनल पार्क जो अब राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो बना गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, on the roadside there was another board on which written सतपुड़ा नेशनल पार्क, एक रोड के किनारे एक जगह लिखा था, उसमें लिखा था सतपुड़ा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन आर नाउ इंगेज टू दियर, अब ईगर टू दियर, अब जाने की कोशिश, मतलब बहुत उत्सुक हो गए थे, ईगर माने उत्सुक हो गए थे बच्चे इस पार्क को जाने थे। माधव जी टेल्स देम दैट दीज रिवर्स रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा होता है और ये विभिन्नताएं इसमें बहुत ज्यादा होती है। आर लार्ज होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, और पारिस्थितिकी में ये पूरी पारिस्थितिकी तंत्र इसके अंदर विकसित होता है। दे प्रिजर्व फ्लोरा फाउना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, पूरे इलाके को कवर कर दिया जाता है और उसमें जो ऐतिहासिक वस्तुएं होती है, लैंडस्केप होती है, वहाँ के पौधे जीव जंतु सब इसमें जो है रख दिए जाते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये सबसे पहला सतपुड़ा जो नेशनल, इसका पूछा जाएगा भाई इसमें कि सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है भाई, इंडिया में है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड ऑन दिस फॉरेस्ट, और इसमें जो है लकड़ी की जो टीक जो लकड़ी होती है ये सबसे बेहतर पाई जाती है बोले। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इंडिया, अब हमारे देश में कम से कम 100 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं भाई। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुड़ा, जो पहाड़ियों के जो चट्टानों के नीचे जो शेल्टर बने हुए हैं वहाँ भी पाए जाते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क में। दीज आर द एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ्स इन दीज जंगल्स, और मतलब मनुष्यों से पहले जब जो है जो जीवधारी यहाँ पर हमारे जो पूर्वज रहते थे इस गुफाओं में, तो ये गुफाओं के जंगलों में जो गुफाओं थे यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं पाई जाती है और यहाँ पर लोग रहते हैं। इतिहास कहता है कि इन्हीं गुफाओं में बहुत सारे लोग रहते थे। दीज गिव्स एज इन आइडिया ऑफ लाइफ इन प्राइमेटिव पीपुल, और यहाँ पर जो क्या रहते थे हमारे जो है जो प्रिमेटिव पीपुल्स थे वो यहाँ पर रहते थे। हमारे ऐतिहासिक जो इतिहास काल में जो पुराने जो हमारे जो है मानव इतिहास में जो सबसे पहले जीव हुए थे वो हमारे पूर्वज जो है यहाँ पर रहते थे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स, ए टोटल 55 रॉक शेल्टर्स, 55 से भी ज्यादा गुफाएं इस इलाके में मिलती है। हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द परमेरी बायोस्फीयर रिजर्व, इस पर पैचमारी बायोस्फीयर में हमको 55 से ज्यादा जो है गुफाएं प्राप्त हुई है जहां पर इतिहास काल में जो है प्राग ऐतिहासिक काल में जो है हमारे पूर्वज रहा करते थे मनुष्यों। फिगर इज एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these animals in paintings, और इन जो इनमें पेंटिंग बनी हुई है उन गुफाओं के बाहर उनमें एक विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियां बनी हुई है इससे पता चलता है
उस जमाने में उस टाइम पर लोग जो है आपस में कैसे लड़ते थे, कैसे शिकार करते थे, कैसे नाचते थे, कैसे खेलते थे, कैसे म्यूजिक संगीत करते थे, इस सब पेंटिंग में, उन चित्रों में, उन पुराने जमाने के चित्र यहाँ पर मिले हुए हैं, लोगों को अवशेष मिले हुए। मैनी ट्राइबल्स सिट्स इन लिव इन देयर, विभिन्न प्रकार के ट्राइबल्स लोग जो है वहां पर रहते थे इस क्षेत्र में। चिल्ड्रन मूव्स अहेड, दे सी अ बोर्ड विद द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अब उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लिखा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बाघ, सतपुड़ा का बाघ संरक्षित क्षेत्र, प्रोजेक्ट टाइगर, देखो रिजर्व रिटर्न ऑन इट, एक कागज बोर्ड पे लिखा हुआ था। माधव जी एक्सप्लेन दैट, माधव जी ने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्चिंग बाय द कंट्री, सरकार ने क्या कर रखा है, देश ने क्या कर रखा है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोटेक्ट को, बाघों को बचाने के लिए क्या कर रखा है, सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है। The object of this project was to ensure that the survival and maintenance of the tiger population in the country, और इसका उद्देश्य ये है कि देश में बाघों की संख्या को बचाना और उनको अपने यहाँ जिंदा रखना, ऐसी इसका आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, और क्या बाघ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। आई कैन सी अ टाइगर, आई होप, हम वो कह रहे हैं कि हम देखें कि हमें भी यहाँ क्या पता एक बाघ दी जाए। 7.4 में इज each one of the many species which are slowing disappearing from the forest, but the Satpura Tigers Reserve is unique in the sense that a significant increase in the population of the tiger has been seen in here. Once upon a time, animals like lion, elephants, wild buffaloes, and Barasinga were also found in the Satpura National Park. Animals where those numbers are diminishing to a level that they might feed exciting or the known as the endangered species. एक जमाना था जब इस पूरे जंगल में क्या था, शेर, बाघ, भालू और जो है बहुत सारे जानवर, यहाँ पर बफेलोज रहते थे, बारहसिंगा रहते थे इस जंगल में। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इस जगह पर एंडेंजर्ड स्पीसीज अब मारे जा चुके हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो इनको ये एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये जो है विलुप्त होने वाले जानवरों की श्रेणी में आगे बोले धीरे धीरे। भूजो इज रिमाइंडर ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्साइटिंग टू लॉन्ग टाइम एगो। पूछो जानता था कि एक जमाना ऐसा भी था, एक काल ऐसा भी था जब जो है हमको डायनासोर के बारे में पढ़ाया जाता, तो धीरे धीरे डायनासोर भी समाप्त हो गए थे। तो धीरे धीरे कहीं ये बफेलोज हैं, वाइल्ड बफेलो, देखो ये जो भैंसे होते हैं, जंगली भैंसे, और ये धीरे धीरे बाघ है, धीरे धीरे ये बारहसिंगा है, धीरे धीरे ये भी मारे जाते हुए और ये भी समाप्त हो जाएंगे कहकर, जैसे डायनासोर हुए थे। Survival of some animals has become difficult because of disturbance in the नेचुरल हैबिट, प्राकृतिक रूप से उनके रहने का जो स्थान है उनको धीरे धीरे जो है उनको रहने के लिए कठिन बना दिया जाएगा, तो उनको रहने के लिए धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। प्रोफेसर अहमद टेल देम देन इन द ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्राइक्स रूल्स आर इम्पोज्ड इन द नेशनल पार्क, और इस प्रकार से जो है उनको जो है इस नेशनल पार्कों में उन जानवरों को रखा जाता है और वहाँ पर जो है बहुत सख्त कानून लगाया जाता है ताकि कोई जो है अंदर बाहर न जा सके और इनकी जातियों को बचाया जा सके। ह्यूमन एक्टिविटीज सच ए ग्रेजिंग, मनुष्यों की जो गतिविधियां हैं जैसे चारागाह जो है गायों को चराना है, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ऑफ कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, मेडिसिन प्लांट्स आर एक्स्ट्रा आर नॉट अलाउड। और इस इलाके में जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज जहाँ रखी जाती है, इस इलाके में जो है किसी भी प्रकार का, न तो मनुष्यों को घास चरने के लिए, न तो चारा पत्ती निकालने के लिए कुछ भी अलाउड यहाँ नहीं होता है। आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, तो ये कह रही है कि कोई केवल बड़े ही जानवर जो है अपने आप को कठिन महसूस करते हैं। मे तो माधव जी टेल्स पहली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। उन्होंने कहा कि जो है ये जो बड़े जानवरों की अपेक्षा जो है छोटे जानवर ज्यादा अपने आप को एक्सटिंक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एट टाइम वी किल्स स्नेक्स, एक समय ऐसा था कि वी किल स्नेक, जब हम एक सांप को मारते हैं तो फ्रॉग, लिजार्ड्स, बैट्स एंड अलाउस रसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। हम जब किसी भी, जैसे हमने सांप मारा, मेढक मारा, एक छिपकली को मारा और बैट्स, चमगादड़ को और उल्लू को मारा, तो हम ये नहीं समझते हैं कि इसका क्या होता है, इसका इकोसिस्टम में क्या महत्वपूर्ण है। हम बिना जाने हुए हम इनको इकोसिस्टम में हम इनको मार देते हैं। बाय किलिंग देम, जिनको मारने का, वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम इनको मारने के लिए हम अपना नुकसान कर रहे हैं।
दे माइट बी स्मॉल इन साइज, हो सकता है कि ये क्या हो, कि बहुत छोटे हो, बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम, लेकिन उनका पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है, कैन नॉट बी इग्नोर, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में इनको क्या है, इग्नोर नहीं कर सकते, इनकी अवहेलना नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब्स, और ये क्या बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अबाउट विच यू लर्न इन द क्लास 7, जबकि तुमने क्लास 7 में इसके बारे में पढ़ा था, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में, कि फूड चेन और फूड के बारे में, कि किस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हम लोग, और बीच में एक दो कट हो गए तो फिर पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एक सारे पौधे, एक इकोसिस्टम, एक पारिस्थितिक तंत्र कैसे निर्माण होता है, पूरे पौधों से, जानवरों से, एनिमल से, एंड माइक्रो और सूक्ष्म जीवों से, इसमें सूक्ष्म जीव भी शामिल है। एन एरिया अलोंग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट, और उसमें नॉन लिविंग जो 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 जैसे पानी है, पेड़ है, जब पानी है, पत्थर है, पहाड़ है, ये सब उसमें शामिल होते हैं कंपोनेंट्स, ये सब तत्व जो उसमें शामिल, सच एज क्लाइमेट, वातावरण, जो यहाँ का जो है मौसम है, सॉइल है, मिट्टी है, रिवर है, नदी है, डेल्टाज हैं, ये सारे मिल करके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। परिभाषा का जो आएगी इकोसिस्टम के बारे में, तो हम लिख सकते हैं इकोसिस्टम इज द मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म in an area along with the non-living components such as the climate, soil and river deltas etc. ये सब इसके बारे में हम लिख सकते हैं भाई। यहाँ पर अब लास्ट पार्ट हमारे पास थोड़ा सा आ रहा है, रेड डाटा बुक, लाल बुक, लाल किताब बुक क्या है भाई, इसमें परफॉर्मेंस एनिमल एक्सप्लेन दैट अबाउट द data book of the children. He tells them in the red data book it is the source which keeps the record of all the changes, animals and endangered animals and plant. Red data book is mentioned internationally in an organization and also mentioned red data book for the plants and animals found in India. ये रेड डाटा बुक जो किताब होती है उसमें पूरी दुनिया में जो खत्म होने वाले जीव, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में पूरे विश्व में इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। भारत में होने वाले जो समाप्त होने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में भी इस लाल किताब में सब लिखा हुआ भाई। ठीक है, अब है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। द एक्सक्लूसिव पार्ट देन एंटर डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ द माधव जी। सब बच्चे जो है माधव जी के गाइडेंस में क्या कर रहे हैं, गहरे जंगल की तरफ। दे सिट नियर द तवा रिजर्वायर और रिलैक्स फॉर सम फॉर टाइम। और ये जो पानी की जो रिजर्वायर है, तवा रिजर्वेशन के रिजर्वायर में जहाँ पर पानी है वहाँ पर जो है थोड़ी देर के रिलैक्स करने के लिए खड़े होते हैं। पहले ऑब्जर्व सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर ऑफ, नदी के किनारे उसने देखा कि कुछ जो रिजर्वायर है, जो पानी है उसके देखा, उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे जो है उन्होंने देखा कि कुछ पक्षियां खड़ी हैं, बैठी हुई है। माधव जी टेल्स द चिल्ड्रंस आर दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, उन्होंने कहा कि ये जो है एक स्थान से दूसरी जगह तक आने वाली पक्षियां हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लॉन हेयर फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये पक्षियां जो है एक मौसम से दूसरे मौसम में किसी भी देश से एक दूसरे से दूसरी जगह पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स टू fly to far away areas every years during the particular time of because the climatic change. They fly over the lying eggs in the weather in their natural habitat become very cold and inhospitable. Birds who cover long distance to pinch another लैंड आर नोन एज अ मार्केट बर्ड। पहली लिमिट इन क्लास 7 क्लास 7 में तुमने पढ़ा होगा, इससे पहले पार्ट में भी, वहां भी 7वां पार्ट में तुमने देखा होगा कि जैसे ठंडियों के इलाकों से पक्षियां एक जगह से दूसरी जगह पर अपने आप क्लाइमेट को बदलने के लिए गर्मी वाले इलाके में चले जाते हैं, वहां अपने बच्चे बर्ड अपने बच्चों को देते हैं, अंडों को देते हैं, वहां से फिर बड़े होकर के जैसे वहां का अपना मौसम ठीक हो जाता है वापस अपनी जगह चढ़ जाते हैं। ये तुमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। कक्षा आप देखो, यह है रिसाइकिल ऑफ पेपर। अब रिसाइकिल पेपर का रिसाइकिल कैसे होता है। प्रोफेसर अहमद शोज द अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। एक सबसे बड़ा कारण है जो जंगल पेड़ों को काटने का सबसे बड़ा कारण क्या है। ही टेल्स देम दैट इन द टेक्स 70 फुल ग्रोन ट्रीज ऑफ मेक 1 टनर ऑफ पेपर। 17 पेड़ काटने के बाद 1 टन जो है, 17 पेड़ों को फुल बड़े पेड़ों को काट करके क्या होता है, बोले 1 टन जो है, 1 टन जो है पेपर बनाया जाता है, कागज बनाया जा सकता है। Therefore we should save paper, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कागजों को बचाना चाहिए भाई। कागज हम ऐसे फाड़ फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि कागज बनाने के लिए हजारों पेड़ों को काटा जाता है। प्रोफेसर अहमद also tells that the paper can be recycled 5 to 7 times for use, और
पेपरों को जो है हम 7 से 8 बार जो है अखबारों की रद्दियों को जिन्हें बेचते हैं लोग, जो किताबों को, कॉपियों को, सब लेने वाले आते हैं शहरों में, तो उनको हम 6 से 7 बार रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। इट इज सडन सेव एट लीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे। हमें एक दिन में एक पेज कम से कम बचाना चाहिए, उनको फाड़ना नहीं चाहिए, चूरा चूरा नहीं करना चाहिए। वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ए ईयर। हम एक पेज को बता करके हम कहीं एक पेज बचा दिया हमने एक दिन में, तो हम कई पेड़ों को बचा सकते हैं। वी शुड सेव यूज पेपर एंड रिसाइकिल इट। हमको एक पेपर को, एक कागज को दोबारा प्रयोग करना चाहिए, उसको रिसाइकिल करना, दोबारा बनाने में उसकी मदद करनी चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर। हम लोग सिर्फ पानी ही नहीं बचाएंगे, हम पौधों को ही नहीं बचाएंगे, बल्कि हम ऊर्जा को भी बचाएंगे और पानी को भी बचाएंगे। नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर। और पेपर बनाने में जो पानी लगता है, जो ऊर्जा लगती है, उसको भी हम बचा पाएंगे। मोर ओवर the amount of harmful chemical used in paper making will also be reduced। और जो हमारे पास जो सबसे घातक जो रसायन उसको बनाने में लगता है, उस पेपर बनाने में जो है घातक रसायन लगता है, शायद उसका भी हम प्रयोग करेंगे। तो हमें ये करना चाहिए कि कागज को ज्यादा रीयूज करने, रिसाइकिल करना चाहिए, और फाड़ना, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमको किसी को देना चाहिए, ताकि उसको हम पेड़ों को बचा सके, क्योंकि पेड़ों से ही कागज बनाए जाते हैं। Is there any permanent solution to be problem to be deforestation? क्या कोई ऐसा है जो परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए फॉरेस्ट बचाने के लिए? तो हम यहाँ पर कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। इसका सबसे बड़ा कारण है रिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ लगाना। प्रोफेसर अहमद सजेस्टेड दैट द आंसर ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। उसने कहा कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज द स्टॉकिंग रिटॉकिंग टू द डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट और प्लांटिंग न्यू ट्रीज। हमने जो नए जो नष्ट हो गए उनकी जगह पर नए पेड़ लगाने हैं। द प्लांट ट्रीज जनरली बी ऑफ द सम स्पेशल विच आर द फाउंड इन द फॉरेस्ट। वी शुड प्लांट इन द लास्ट मेनी ट्रीज वी आर कैन कट। Reforestation can be placed naturally also. If the deforested area left under disturbance, it is replacement itself its natural reforestation. There is no role of human beings. अब जो है, जब हम एक बार पौधे लगाए, अपने आप ही पौधे हो जाते हैं, फिर हम कई बार जो है पौधे खुद ही जंगल में हो जाते हैं, लेकिन हमें उनको नष्ट होने से बचाना है, उनको खुद ही बचाना है। बहुत सारे पौधे भी लगा सकते हैं, लेकिन जंगलों में तो खुद भी पौधे हो जाते हैं। वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड, हम ट्रिमेंडस डैमेज और एफर्ट, हम स्वयं भी अपने आप में बहुत दोषी होते हैं जंगलों को पेड़ में काटने के लिए। वी इफ यू हैव टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ ऑफ फ्यूचर। हम अगर चाहते हैं कि हमारा स्वस्थ हमारा फ्यूचर हो, हमारा भविष्य सुरक्षित हो, जनरेशन हमारी अगली पीढ़ी, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इन आवर ऑप्शन ओनली ऑप्शन। हमारे पास जो है केवल पेड़ लगाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हम अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पेड़ लगाने के अलावा हमारे कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट। हमारे पास जो है, प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि हमारे पास जो जंगल है, जो कंजर्वेशन है, जो हमने संरक्षित कर रखे हैं, एक्ट जो है हमारे पास कंजर्वेशन एक्ट है, वन संरक्षण अधिनियम। दिस एक्ट इज एम्ड दैट prevention and conservation of animals, forest and meeting all the basic needs of the people living in the near of the forest। उनके लिए सारे नियम कानून बनाए, जो जंगल के नजदीक रहते हैं उनके लिए सारे नियम कानून इसमें बनाए गए हैं। आफ्टर सम रेस्ट, कुछ देर आराम करने पर, माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हीडिंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट। उन्होंने कहा कि भाई अब जंगल सूर्य अस्त होने के बाद जो है जंगल में रहना ठीक नहीं है, अब हमको वापस चलना चाहिए। ऑन गेटिंग बैक, रास्ते में वापस आते समय, प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू द एक्साइटिंग एपिसोड। उन्होंने आते वापस में माधव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनको पूरे जंगल में बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, बहुत ही अच्छे अनुभव के लिए उन्होंने जो है उनके माध्यम से, माधव जी के माध्यम से उनको मिला। इसलिए उन्होंने आज थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको खत्म करने के लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा लंबा चलना पड़ा। मुझे उम्मीद है तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे और कल हम इसके बारे में, इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाएंगे। थैंक यू।